नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूँ, या यूं कहूँ कि जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई किताब में लिखी हुई कहानी नहीं है, और न ही ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये वो सच है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसे मैंने अपने रूह तक महसूस किया है। शुरू करने से पहले मेरी एक चेतावनी है। अगर आप में से कोई भी कमज़ोर दिल का है या जिसे अंधेरे से डर लगता है, तो प्लीज़ आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें या फिर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ दिन का उजाला तो पहुँचता है, लेकिन उम्मीद की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। और हाँ, अगर आप ये कहानी रात के वक्त सुन रहे हैं, अकेले अपने कमरे में, तो मेरी एक सलाह मानिए। अपने कमरे की लाइट जला लीजिए, और अगर दरवाज़ा खुला है तो उसे बंद कर लीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ ख़त्म होती हैं, लेकिन एहसास पीछा नहीं छोड़ते। आप सब ने अक्सर सुना होगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब वहम है, दिमाग का खेल है। मैं भी यही मानता था। मैं भी आपकी तरह लॉजिक पर भरोसा करता था। मैं भी उन लोगों में से था जो पुरानी हवेलियों और वीरान रास्तों पर हंसते हुए निकल जाते थे। लेकिन उस एक रात, उस एक काली मनहूस रात ने मेरा सब कुछ बदल दिया। मेरा विश्वास, मेरी हिम्मत और मेरा सुकून, सब कुछ छीन लिया उस गांव ने। वो गांव जिसका नाम लेने से भी आज मेरी जुबान लड़खड़ाती है। सरकारी नक्शों में वो गांव वीरान है, लेकिन स्थानीय लोग जो उस इलाके के आसपास रहते हैं, वो उसका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाते। वो सिर्फ इशारों में बात करते हैं। कहते हैं, उधर मत जाना बाबूजी। वो इंसानों की बस्ती नहीं है, वो उनका राज है। ये बात है करीब 3 साल पुरानी। मुझे फोटोग्राफी का शौक था, खास तौर पर उन जगहों की जो खंडहर बन चुकी हैं। मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के पास घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव है जो पिछले 100 सालों से खाली पड़ा है। लोगों ने बताया कि एक ही रात में, जी हाँ, सिर्फ एक ही रात में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया था। न कोई लाश मिली, न कोई सामान बिखरा हुआ मिला, बस लोग हवा हो गए। मेरे अंदर का फोटोग्राफर जाग गया। मुझे लगा कि वहां मुझे कुछ बेहतरीन शॉट्स मिलेंगे। मैं अपनी कार उठाई और निकल पड़ा। रास्ता बहुत खूबसूरत था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे मैं मुख्य शहर से दूर होता गया, जंगल घना होता गया। और अजीब बात पता है क्या थी? सन्नाटा। जंगलों में आमतौर पर जानवरों की आवाज़ें होती हैं, झींगुरों का शोर होता है, हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट होती है। लेकिन उस रास्ते पर, जैसे जैसे मैं उस गांव के करीब पहुंच रहा था, कुदरत खामोश होती जा रही थी। इतनी खामोश कि मुझे अपनी कार के इंजन की आवाज़ भी शोर लगने लगी थी। शाम ढलने वाली थी जब मैं उस कच्ची सड़क पर पहुंचा जो उस गांव की तरफ जाती थी। मेरी घड़ी में शाम के 5:30 बज रहे थे, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था जैसे रात के 8 बज चुके हों। बड़े बड़े पुराने बरगद और पीपल के पेड़, जिनकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकलकर सांपों की तरह रास्तों पर फैल हुई थीं। सूरज की रोशनी उन पेड़ों के घने पत्तों को चीरकर नीचे आ ही नहीं पा रही थी। मैंने गाड़ी एक जगह रोकी जहां आगे रास्ता बंद था। मुझे पैदल ही जाना था। मैंने अपना कैमरा बैग उठाया और गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम उस जमीन पर रखा, कसम से बता रहा हूं दोस्तों, एक अजीब सी सिहरन मेरे पैरों से होती हुई मेरे सिर तक पहुंच गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि कुछ सड़े हुए फूलों जैसी बदबू, जैसे किसी ने बहुत सारे गेंदे के फूलों को पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया हो। मैं आगे बढ़ा। गांव का प्रवेश द्वार, या जो कुछ भी वो ईंटों का ढांचा था, वो किसी मुंह फाड़े हुए राक्षस जैसा लग रहा था। घर, अगर उन्हें घर कहा जा सके, वो सब टूटे हुए थे। किसी की छत नहीं थी तो किसी की दीवारें गिरी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन घरों की बनावट बहुत अजीब थी। दरवाजे बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि किसी इंसान को झुककर अंदर जाना पड़े। और खिड़कियां बहुत ऊंचाई पर थीं। मैं एक एक करके उन खंडहरों की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। आप जानते हैं ना वो एहसास, जब आप भीड़ में नहीं होते, बिल्कुल अकेले होते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। आपकी पीठ पर किसी की नज़रें गड़ी हुई हैं। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय उन सूखे काले पेड़ों के और उन टूटी हुई दीवारों के। चलते चलते मैं गांव के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक पुराना कुआं था,
बहुत बड़ा। जगत एकदम टूटी हुई। मैंने कुएं के अंदर झांका। गहरा अंधेरा था। मैंने एक पत्थर उठाया और अंदर फेंका। आवाज आनी चाहिए थी, छपाक की या पत्थर टकराने की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो पत्थर उस अंधेरे में कहीं खो गया या किसी ने उसे कैच कर लिया। तभी मुझे वो पहली आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज, बहुत धीमी, बहुत ही बारीक, जैसे कोई बहुत दूर से चल रहा हो। मैंने इधर उधर देखा। कौन है? मैंने जोर से आवाज लगाई। मेरी अपनी ही आवाज गूंजकर वापस आई, कौन है? लेकिन जवाब में वो पायल की आवाज रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, हवा की वजह से कुछ हिल रहा होगा। मैं वापस मुड़ा और जाने लगा, लेकिन तभी मेरे ठीक कान के पास, बिल्कुल सटा हुआ, किसी ने फुसफुसाया, अभी तो तुम आए हो। मेरा खून जम गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज हवा की तरह थी, सूखी और ठंडी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मेरा कैमरा मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह खाली नहीं है, ये जगह भरी हुई है उन चीजों से जो हमें दिखाई नहीं देती। मैं तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा, लेकिन मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा था। मैं जिस गली से आया था वो गली अब वहां थी ही नहीं। हर तरफ एक जैसे टूटे हुए घर, एक जैसे मोड़। मैं एक भूल भुलैया में फंस चुका था। और वो बदबू, वो सड़े हुए फूलों की बदबू अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। अंधेरा अब पूरी तरह घिर चुका था। मेरे पास सिर्फ मेरे फोन की टॉर्च थी। उसकी रोशनी में वो खंडहर और भी भयानक लग रहे थे। परछाइयां नाच रही थीं। दीवारों पर बनी आकृतियां हिलती हुई महसूस हो रही थीं। तभी मेरी नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी। वो घर बाकी घरों से थोड़ा बेहतर हालत में था, और उसके बाहर एक लाल रंग की साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, भागो, वहां मत देखो। लेकिन मेरे पैर जैसे मेरे बस में नहीं थे। एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे कोई मुझे उस घर की तरफ खींच रहा था। वो लाल कपड़ा, वो कोई झंडा नहीं था, वो एक औरत थी। वो उस घर की दहलीज पर बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे, जो जमीन को छू रहे थे। और वो कुछ गुनगुना रही थी, कोई लोरी जैसा कुछ। मैं वहीं जम गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने बहुत हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है आप? वो गुनगुनाना रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें कानों में हथौड़े जैसी लग रही थीं। फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन मोड़ी। उसका शरीर नहीं हिला, सिर्फ उसकी गर्दन एक अजीब कटकटाने की आवाज के साथ मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। उसका चेहरा एकदम सपाट था, न आंखें न नाक, बस एक मुंह था, और वो मुंह मुस्कुरा रहा था, कान से कान तक एक चौड़ी कटी हुई मुस्कान। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे अपनी तरफ बुलाया। उसकी उंगलियां सामान्य से बहुत लंबी थीं और नाखून मुड़े हुए थे जानवरों की तरह। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। साड़ी के नीचे से उसके पैर दिखाई दे रहे थे, और वो पैर उल्टे थे, एडियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी इंसान के सामने नहीं, मैं साक्षात मौत के सामने खड़ा हूं। वो चुड़ैल थी, वही जिसके किस्से लोग दबी जुबान में सुनाते थे। वो सदियों से वहीं थी, शिकार का इंतजार कर रही थी। अचानक वो अपनी जगह से उठी। वो चली नहीं, वो हवा में तैरते हुए मेरी तरफ बढ़ी। उसकी हंसी, अब वो लोरी नहीं गा रही थी, अब वो हंस रही थी। एक ऐसी हंसी जो कानों को फाड़ दे। एक साथ कई औरतों के हंसने की आवाजें आने लगीं, आसपास के खंडहरों से, छतों से, हर अंधेरे कोने से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन तभी शायद मेरे अंदर की बची खुची जान जागी। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से पीछे की तरफ दौड़ा। मैं कहाँ जा रहा था मुझे नहीं पता था। कांटे पत्थर मेरे पैरों में चुभ रहे थे, झादियां मेरे कपद्धे फाड़ ढा रही थीं,
लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे ठीक पीछे मुझे भारी कदमों की आवाज़ें आ रही थीं और वो पायल की छन छन अब वो बहुत तेज़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कंधे पर हाथ रखने ही वाली है। उसके बाल मेरे गर्दन को छू रहे थे। मुझे उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। मैं गिरते पड़ते अपनी कार तक पहुंचा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी ही नहीं लग रही थी। खुल जा, प्लीज़ खुल जा, मैं बड़बड़ा रहा था। पीछे से वो हंसी अब और करीब आ गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कूदा, मैंने शीशे में देखा। कार के शीशे पर बाहर की तरफ से 2 हाथ छपे हुए थे, खून से सने हुए हाथ, और ड्राइवर सीट वाली खिड़की के ठीक बाहर वो चेहरा चिपका हुआ था, वो बिना आंखों वाला चेहरा जो मुझे घूर रहा था। मैंने बिना सोचे कार स्टार्ट की और एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। कार पहिए घिसटते हुए आगे बढ़ी। मुझे नहीं पता मैंने गाड़ी कैसे चलाई, बस मैं भागता रहा जब तक कि मुझे सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं दिखाई देने लगीं। जब मैं पक्की सड़क पर आया और एक ढाबे के पास रुका तो मैं स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया। ढाबे वाले ने मुझे पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ। मैं कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन उस रात जब मैं अपने होटल के कमरे में पहुंचा और शीशे में अपनी शक्ल देखी तो मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, नीले पड़े हुए निशान, जैसे किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। दोस्तों, मैं उस गांव से तो जिंदा वापस आ गया, लेकिन वो गांव मेरे अंदर से कभी नहीं गया। आज भी जब भी मैं अकेले अंधेरे में होता हूँ तो मुझे वही सड़े हुए फूलों की बदबू आती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, लेकिन मैं जानता हूँ, और अब आप भी जानते हैं, कि वो क्या था। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर कभी नहीं जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इन ताकतों से लड़ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप उनके इलाके में होते हैं तो आपके नियम नहीं चलते, उनके नियम चलते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर आपको लगे कि कोई आपको बुला रहा है या किसी वीरान खंडहर में पायल की आवाज़ सुनाई दे, तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, बस भाग जाना। क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ आपका वहम ना हो सकता है वो आपका इंतज़ार कर रही हो। आज की रात ज़रा संभल कर सोइएगा। क्या पता आपके बिस्तर के नीचे या अलमारी के उस अंधेरे कोने में कोई आपको देख रहा हो और बस इस इंतज़ार में हो कि आप अपनी आंखें बंद करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब सिर्फ कमेंट में दीजिएगा। अगर आप मेरी जगह होते और आपको पायल की आवाज़ सुनाई देती तो आप भागते या पीछे मुड़कर देखते? शुभ रात्रि। अगर आप सो सकें तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कुछ फैसले सबके नहीं होते।